हेलो बच्चों, माय नेम इज विवेक एंड मैं आपको ई पाठशाला चैनल पर क्लास 6 के सिविक्स बुक का 7 चैप्टर पढ़ा रहा था, जो कि है रूरल लाइवलीहुड। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसे देखिए और अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है तुलसी के बारे में, जो कि एक वुमेन फार्मर है और एक होम मेकर है, जो कैसे अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। एनसीईआरटी में हमें उसकी स्टोरी दी गई है, तो हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हमें काफ़ी चीज़ें समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसी इज अ लैंडलेस लेबर ऑफ द कल्पतु विलेज हु वर्क ऑन रामलिंगम्स फैम। अब रामलिंगम कौन था? रामलिंगम उस विलेज का एक काफी बड़ा लैंड ओनर था, एक लैंड लॉर्ड था, जिसके पास बहुत सारी जमीन थी। और वो गांव के जो लैंडलेस लेबर थे, जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, उनको वो अपने फील्ड पर काम देता था। जब उसे कोई काम करवाना होता, जैसे पैडी का कल्टीवेशन हो रहा था, तो उसमें पैडी प्लांटेशन करवाना या फिर हार्वेस्टिंग करवाना, वीडिंग करवाना, सब चीज़ें को लिए वो किसको लेबर लेता था? अपने विलेज के लोगों के लिए। तो जो तुलसी थी वो एक लैंडलेस लेबर थी, जिसके पास कोई लैंड नहीं थी, तो उसे उसके फील्ड पर जाके खेती करनी पड़ती थी, जिसके लिए उसको पर डे के 40 रुपीज़ मिलते थे, जो कि काफ़ी कम थे एज कंपेयर करें जहाँ से वो, जो उसका होम टाउन था शादी से पहले, जो तुलसी का होम टाउन था, वहाँ पे 40 रुपीज़ से ज़्यादा दिया जाता। बट यहाँ पे उसे पर डे का 40 रुपीज़ दिया जा रहा है, जो मेरे और आपके अकॉर्डिंग आई होप ये कम होगा, और ये बहुत ज़्यादा कम है। इसके थ्रू पर्सन कैसे अपनी लाइवलीहुड जिएगा, ठीक है। करुथमा रामलिंगम्स वाइफ सुपरवाइजर्स। जो करुथमा थी वो रामलिंगम की वाइफ थी, जो कि उन्हें सुपरवाइज करती थी, उनका ध्यान रखती थी कि वो काम कर रहे हैं सही से या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तुलसी नरेट। अब जो तुलसी होती है वो अपनी स्टोरी नरेट करती है कि वो कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती थी, वो कौन कौन से काम करती थी। तो हमें उस स्टोरी में बताया गया है कि ये लैंडलेस लेबर होने के साथ साथ ये एक होम मेकर थी, यानी कि एक हाउस वाइफ थी, जिसे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। ये घर पे खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, और प्लस घर की साफ सफाई करती थी, पानी लाती थी। और पानी भी इन्हें एक घर से 1 किलोमीटर दूर बोरवेल से पानी लाना पड़ता था। कभी कभी ये वुमेन्स के ग्रुप के साथ जाती थी जंगलों में लकड़ियां इकट्ठा करने, जाके ये चूल्हा जला सके। अब आप देख रहे हो इनकी कंडीशन कैसी है। अब इन्हें हाउस होल्ड वर्क करना पड़ रहा है, जिसके इनको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट वो करना ही करना है, क्योंकि अपनी फैमिली को चलाना है। प्लस साथ के साथ ये ऐसी चीजें, हाउस होल्ड चीजें करने के साथ साथ ये एग्रीकल्चर फील्ड पे भी काम कर रही थी, जो कि इनकी टाइमिंग थी सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4:30 तक की, जो कि बहुत ज्यादा थी। इन्होंने हमें बताया कि स्टार्टिंग में जब ये यंग थी तब तो इन्हें काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होगे, जो भी पर्सन है वो पैडी को प्लांट कैसे कर रहे हैं, झुककर। जब आप झुके रहोगे एक काफी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक जब आप झुके रहोगे, तो आपके बैक में पेन होने लग जाएगा। प्लस आपने देख रहे हो इन्हें कितने वाटर में पानी पैर डाल रखे हैं, और इस वाटर में आपको अलग अलग टाइप क्रिएचर मिलेंगे, जैसे जो स्कॉर्पियन होते हैं, सारी चीजें, जिससे इन्हें खतरा भी हो सकता है, बट ये इनका काम है, इन्हें करना है। और फिर इन्होंने बताया तुलसी ने कि जब इन्हें टाइम हुआ, जब ये धीरे धीरे ओल्ड होती गई, तो काफी टाइम के लिए झुकने से इनके बैक में पेन होता था, पैरों में पेन होता था, बट इन्हें काम करना था, ठीक है। और आगे देखते हैं। और हमें एनसीईआरटी के स्टोरी में यह बताया गया है कि जिनका जो हस्बैंड थे वो भी एक पेस्टिसाइड छिड़कते थे फील्ड पर, बट हम सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, बट उसके बाद जब वो लग चुका होता है, प्लांट हो चुका होता है, प्लस जब तक वो पकता है उसके बीच में ये लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, इन पे कोई काम नहीं होता। तो जो रमन था, इनका हस्बैंड तुलसी का, वो आउटसाइड विलेज के आउटसाइड जाके, जहाँ पे कोई ट्रक ड्राइविंग करता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाता था, या कुछ ना कुछ अपने फैमिली के लिए इनकम जनरेट करने के लिए उसे दूसरे काम करने पड़ते थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप ये इमेज देख रहे होंगे, ठीक है। इस इमेज में हमें क्या दिखाया गया है कि प्रिपेयरिंग स्पेलिंग, ठीक है। जून में हमने क्या किया कि प्लांट के लिए, मतलब जो भी है पैडी के लिए, हमें सबसे पहले सीड्स थ्रो करने पड़ते हैं हमें एग्रीकल्चर फील्ड में, जाकि वो ग्रीन सी उगे, जिसे हम प्लांट कर सके किसमें, फील्ड में। जैसे कि आपने पिछली इमेज में देखा था, लोग प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग, अब वो उग गए, अब उसको ट्रांसप्लांट करेंगे फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे, जाकि वो पैडी ग्रो हो। अब ये सारे प्रोसेस होंगे, 1 महीने में वो होगा, प्रिपेयर होगा, दूसरे महीने में और अगस्त के महीने में मिलकर ट्रांसप्लांटिंग होगी।
अब सितंबर में क्या करेंगे, सितंबर अक्टूबर में वीडिंग। वीडिंग क्या होती है, जो भी अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं ना, जंगली पौधे जिन्हें कहा जाता है, आप साइंस में भी पढ़ेंगे, तो उनको निकालने के लिए भी पर्सन चाहिए थे। प्लस दिसंबर टू नवंबर में क्या होगी, हार्वेस्टिंग, यानी कि अब फसल पक चुकी है, फसल कटेगी, ठीक है। अब बाकी के ये जो टाइम बचा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस टाइम तो जितने भी एग्रीकल्चर लेबर है वो तो उन पे कोई तो काम ही नहीं है, तो वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड। तो इस रीजन से जो बहुत से लोग थे वो सीजनल अनएम्प्लॉयड होने की वजह से उन्हें अपने फैमिली को छोड़ के विलेज से बाहर जाके कोई ना कोई इनकम जनरेट करने के लिए कोई जॉब करनी पड़ती थी, ठीक है। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज की जो 2/5 फैमिली जितने भी रूरल फैमिली थी वो सब वो क्या थे, एग्रीकल्चर लेबर्स थे। क्या थे, एग्रीकल्चर लेबर। हमारी कंट्री में 2/5 लोग जो भी हैं वो सब एग्रीकल्चर लेबर्स है। एग्रीकल्चर लेबर्स यानी जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और वो किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं एज अ लेबर, ठीक है। देयर आर सब हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड व्हाइल अदर लाइक तुलसी है लैंडलेस। और कुछ ऐसे लोग हैं, हमें देखो 3 कैटेगरी हमें है हमारे पास। एक जिनके पास सबसे ज्यादा लैंड है, काफी बड़े लैंड है। दूसरे लोग जिन पे सिर्फ अपना गुजारा बसर करने के लिए लैंड है, जिसके थ्रू वो खुद ही खेती करते हैं और खुद ही उसको बेचते हैं। प्लस तीसरे लोग जो लैंडलेस है, जैसे कि तुलसी, ये लोग लैंडलेस लेबर्स थे जिन पे खुद की जमीन नहीं थी खेती करने के लिए, किसी और की जमीन पर खेती करते थे, ठीक है। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्स पीपल इन मैनी रूरल एरिया टू ट्रैवल अलॉन्ग डिस्टेंस सर्च ऑफ वर्क। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तुलसी का जो हस्बैंड था रमन, उसे सीजनल अनएम्प्लॉयड होने की वजह से जो ये टाइम पीरियड था यहाँ पे उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो उसके लिए उसको ट्रैवल करना पड़ता है जाकि वो कोई और काम कर सके। और जिसकी वजह से क्या होता था, लॉन्ग ट्रैवल्स होते हैं, माइग्रेशन होते हैं, पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट कर जाते थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए। जैसे हमने देखा था यहाँ पे तो हमारे पास काम है, बट ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड है। क्या है, अनएम्प्लॉयड है, तो लोग यहाँ के ट्रैवल करते हैं ताकि उन्हें कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिल सके जिसके थ्रू अपना गुजारा बसर कर सके। तो इस पार्ट में इतना ही था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज ई पाठशाला पर शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी डाउट डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।